हेलो गाइस। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसक्यूएल। इसके बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे थ्रू आउट द कोर्स। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एसक्यूएल क्या होता है। तो एसक्यूएल जानने से पहले हम लोग को बेसिकली जानना पड़ता है कि डीबीएमएस क्या होता है। ठीक है, तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म तो हम लोग सब लोग जानते होंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और अगर आप लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं, दैट इज़ डेटा देन डेटाबेस दिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसका मतलब होता है कि अगर कोई भी डेटा विच इज़ कीप एज अ रिकॉर्ड, उसे हम लोग डेटा कहते हैं। और सिमिलर काइंड ऑफ डेटा जो होता है उसे हम लोग डेटाबेस कहते हैं। और ऐसा सॉफ्टवेयर जो बहुत सारे डेटाबेस को एक साथ रखता है उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो अगर आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा टेबल है या बहुत बड़ा डेटाबेस है और आप लोग चाहते हैं उस डेटाबेस में से कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालना, तो आप लोग निकाल सकते हैं थ्रू सर्टेन क्वेरी। और एक उसी में से एक क्वेरी होता है एसक्यूएल। जस्ट लाइक एसक्यूएल को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं एज ए लैंग्वेज, जैसा कि हम लोग C++ में पढ़ते हैं, वो सब भी ऐसे एज ए लैंग्वेज ट्रीट होता है। वैसे ही एसक्यूएल भी एक तरह से एक एज ए लैंग्वेज ट्रीट होता है और इसको यूज़ करके हम लोग कोई किसी भी तरह का डेटा निकाल सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग इंट्रोडक्शन या फिर कहिए ये होता क्या है, तो वो देखिए क्या होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्राइविंग डेटा, जो हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं। तो एक्चुअली एसक्यूएल जो होता है वो इन्वेंट किया गया था IBM के द्वारा, और इनिशियली उसका नाम था स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसको उसको फिर से ट्रांसलेट किया गया या फिर उसको फिर से कहिए चेंज किया गया, रीनेम किया गया एज ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब क्यों स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज? हम लोग बहुत सारा लैंग्वेज है, यही लैंग्वेज क्यों यूज करें? तो इसके पीछे का कुछ रीज़न है, इसका कुछ एडवांटेजेस हैं। जैसे कि अगर इजी डेटा मैनेजमेंट, अगर बहुत आपके पास कॉम्प्लेक्स डाटा है, बहुत बड़ा बड़ा डाटा है, उसको भी हम लोग ईज़िली थोड़ा थ्रो क्वेरी या थोड़ा मतलब अगर आप लोग उसको कोई भी अगर डेटा चाहते हैं निकालना, फेच करना या उसको कुछ चेंजेस करना, तो एसक्यूएल की तरह बहुत इजी हो जाता है। तो वो कॉम्प्लेक्स डाटा को बहुत इजीली मैनेज कर लेता है। इसके बाद ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ा रहता है, लाइक ओरेकल एग्जांपल में दिया हुआ है। तो वर्क्स विथ मेनी सिस्टम्स लाइक ओरेकल, और भी बहुत सारा है। और इसको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और यही नहीं, ये डेटाबेस को बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी भी देता है, जो कि सब कुछ हम लोग आगे पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका जो यूज है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट में है, स्पेशली डेटा एनालिस्ट के, सॉफ्टवेयर डेवलपर के और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के डिपार्टमेंट में है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। डेटा एनालिस्ट क्या होता है कि जो डेटा एनालिसिस करे कि तो क्या होता है कि वहाँ पे जो डेटा एनालिसिस कर रहे हैं वो लोग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं एसक्यूएल पे, ताकि वो लोग कोई किसी भी तरह का एप्लीकेशन डेवलप कर सके। उसके अलावा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो लोग भी बहुत डिपेंड करते हैं, हाईली डिपेंड करते हैं। और इसको हम लोग एसक्यूएल लिखने के लिए हम लोग डाउनलोड कर, बहुत सारे वैसे तो सॉफ्टवेयर है, उसमें से एक सॉफ्टवेयर है PostgreSQL, जिसको आप लोग डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और वहाँ पर आप लोग ईज़िली एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं फॉर एनी डेटाबेसेस। थैंक यू।